ये संसार मृत्युमय है। वेदों में तो मनुष्य को मर्त्य कहा गया है। मर्त्य का मतलब जो मर जाने वाला हो, जो मरता हो। जानवर भी मरते हैं, पक्षी, कीड़े, पशु सब मरते हैं, लेकिन इनको मर्त्य नहीं कहा गया, मनुष्य को मर्त्य कहा गया। जहाँ वेद में आता है मर्त्य, उसका मतलब होता है मनुष्य। पाली भाषा में भी इसका प्रभाव है। बुद्ध वचन में भी मनुष्य को मर्त्य कहा गया है। जानवर को मर्त्य क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि जानवर समझ नहीं सकते, मनुष्य समझ सकता है, इसलिए मनुष्य को मर्त्य कहा गया। मरण धर्मा है मनुष्य, रोज रहने वाला नहीं, थोड़े समय के लिए आया है। और जहाँ पर आया है वहाँ लगता है मेरा सब कुछ चारों तरफ है, लेकिन वहाँ उसका एक कण भी नहीं। न ये चेहरा सच है अपने शरीर का बना हुआ, और न साथियों के चेहरे सच हैं। हम सब लोग कुछ हड्डी के पुंज, मांस, टट्टी, पेशाब, रक्त, ये सब पोटली बना करके घूम रहे हैं, और एक दिन ये बिखर जाता है, सब जांग तां हो जाता है। मोह, अविद्या रुलाती है। किसी के वियोग में हम रोते हैं, जबकि मेरा शरीर ही क्षण क्षण कट रहा, गल रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, मरते मरते जग मुआ, मोए न जाना कोय, ऐसा होए कि न मुआ बहुर न मरना होए। मरते मरते सब मरते हैं, लेकिन मरने का ढंग लोग नहीं जानते। ऐसा नहीं मरते हैं कि फिर मरना न हो। जो समझ लिया मैं अमर हूँ, मेरी मृत्यु नहीं है, आत्मा अमर है, शरीर मरण धर्मा है, वो मरा हुआ है, हर दिन मर रहा है, हर क्षण मर रहा है, सेकंड सेकंड मर रहा है। करोड़ों कोशिकाएं इसमें निर्मित होती और मिटती हैं, क्षण क्षण सब कुछ मर रहा है। जो मर रहा है उसकी चिंता क्या? जो अमर है वह मैं हूं। और इस प्रकार भाव में स्थित हो गया, स्वरूप भाव में स्थित हो गया, उसको मरना नहीं, अमर हो गया, भय मिट गया। ये पोटली चल रही है, कहीं ढुलक करके खत्म हो जाए। न उसे मरने की इच्छा है, न जीने की इच्छा है। जीने की इच्छा वो करता है जो कुछ भोगना चाहता है, अभी कुछ भोगना चाहता है, वो जीने की इच्छा करता है। मरने की इच्छा वो करता है जो ऊब गया हो, एकदम व्याकुल हो, नहीं रहना चाहता। बोधवान न तो ऊबा हुआ है और न उसे कुछ भोगने की इच्छा है, इसलिए न उसे मरने की इच्छा है, न जीने की इच्छा है। इच्छा ही खत्म है। जब तक शरीर है, चल रहा है, उसका व्यवहार करना पड़ता है। परख प्रखावन जीवन केरा, यह व्यवहार यथार्थ निवेरा। जीवों को परख की बात बताना, उनको परखाना, स्वयं परख में रहना, ये यथार्थ है, व्यवहार है ज्ञानी संत का। ये करते रहते हैं। संत का मतलब जो सत में स्थित हो, स्वरूप में स्थित हो, वो गृहस्थी वेश में हो, साधु वेश में हो, स्त्री शरीर में हो, पुरुष शरीर में हो, नपुंसक शरीर में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सत स्वरूप में स्थित है वो संत है। और वो मरना उसका खत्म है, कुछ मरना वरना नहीं, अपने आप में स्थित है। शरीर चल रहा है, जहाँ लुढ़क जाए लुढ़क, शरीर मरेगा, मैं थोड़ी मरूंगा।
मैं तो नित्य हूँ। इस बोधभाव में जो स्थित है उसको भय नहीं है। इसी बोधभाव में स्थित होने के लिए समाधि है। अपने में लौट आओ, ये समाधि है। चलते चलते हम थक चुके हैं संसार में, अब रुक जाओ, चलना बंद कर दो। मोक्ष का रास्ता कहा जाता है, मोक्ष का रास्ता। मोक्ष का रास्ता का अर्थ होता है जीवन भर साधना करना, रास्ता नहीं है। क्योंकि रास्ता तो किसी दूसरे मंजिल पर पहुंचने के लिए होता है। जो स्वयं है वो में रास्ता क्या है? खुद है। समझ लिया, अपने आप में ठहर गया, रास्ते की जरूरत नहीं है। तब रास्ता क्यों कहा जाता है? सब समझने की प्रक्रिया रास्ता है, और समझ करके जीवन भर वैसा आचरण करना रास्ता है। रास्ता शब्द है, वस्तुतः बंधन और बंध मुक्त स्थिति को समझना। बंधन क्या है और बंध मुक्त होकर के रहने की स्थिति क्या है, कौन बधा है, किस में बधा है, इसको समझना। जिसमें बधा है उससे छूट करके स्वयं में रह जाना। ये सब प्रक्रिया को रास्ता कहा जाता है। वो रास्ता नहीं है, समझना है और रुक जाना है। समझ लो, तृष्णा मिट गई, रुक गए। तृष्णा नहीं मिटी, दौड़ रहे हैं। एक ही जगह आदमी बैठा है, तृष्णा है तो दौड़ रहा है। आदमी चलता फिरता है लेकिन वो कहीं नहीं चल रहा है। तृष्णा शांत है। पैर चल रहे हैं, वो शांत है, अपने आप में तृप्त है। व्यवहार में तो शरीर चलता फिरता रहेगा सबका। इस स्थिति को समझने और ठहरने के लिए ध्यानाभ्यास है। अंतिम काम, सारी तृष्णा का अंत, अपने आप में निमग्न पूर्ण तृप्त अवस्था में जीना, जो निर्भय सुख है, उसके लिए ध्यान है, ध्यानाभ्यास है। आरंभ में तो ऐसा कोई नहीं पहुंच जाता है, लेकिन समझना तो चाहिए। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं पहले क ख ग घ ABCD, फिर धीरे धीरे विद्वान होते हैं। सबका नाम विद्यार्थी है, कक्षा 1 वाले का भी और MA पढ़ते वो भी, MA से आगे बढ़ करके और डिग्रियां प्राप्त करते वो भी, सब विद्यार्थी हैं। जब शुरू करेंगे, समझेंगे, अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे वो होगा। जितना करते जाएंगे सब में काम बनेगा। ध्यान की बात सुनना, सोचना, समझना, अभ्यास करना, ऐसे माहौल में रहना, इससे सबको लाभ होगा। खराब संस्कार दूर होंगे, अच्छे संस्कार बनेंगे, धीरे धीरे बुद्धि वैसी बनेगी। अगर कोई पढ़ता लिखता है तो पढ़ाई में मन लगेगा, चंचलता घटेगी। खेती काम में लगता है आदमी तो खेती काम में लगे, कारखाने में है तो कारखाने काम में मन लगेगा। मन जब एकाग्र होता है तो कहीं भी काम कर सकता है, और मन चंचल है तो कहीं भी काम नहीं हो सकता। इसलिए विदेश के फैक्ट्री वाले तो आजकल ये भी करते हैं, अपने कारखाने के आदमियों को कहते जा कर के कहीं ध्यान शिविर में भाग ले आओ, कुछ दिन अभ्यास कर लो। वो सोचते हैं इनका मन एकाग्र हो तो कारखाने में अच्छा काम करेंगे। हमारे ध्यान शिविर में ऐसे साधक गुजरात से आए और सर्टिफिकेट चाहे कि हम ध्यान में आए हैं, तो उनको लिखा गया कि भाई ये आए और इतना दिन तक इन्होंने ध्यान किया। तो ध्यान से सबको लाभ है। जितना जितना जो समझ पाएगा, करेगा, लाभ बढ़ता चला जाएगा। अंतिम बात यह है, अंतिम बात क्या है? आप क्या चाहते हैं? आप तो अंतिम बात चाहते हैं। अंतिम बात क्या है? दुखी ना होना।
बिल्कुल दुख न हो, दुख से मुलाकात ही न हो, ऐसा सुख हो जिसमें भय न हो, अनंत सुख। अंतिम बात यही सब चाहते हैं। और ये तभी होगा जब इच्छाएं, कामनाएं, अहंकार सब मिट जाए, अपने आप में तृप्त, सारी तृष्णा का अंत। इस अवस्था तक पहुंचे बिना कोई परम विश्राम नहीं पा सकता है। जीव का लक्ष्य है परम विश्राम, परमानंद, आत्यांतिक सुख, निर्वाण सुख, मोक्ष सुख। और भी अनेक शब्द हैं, साकेत लोकवास, गोलोकवास, शिवलोकवास, धुरधामवास, सतलोकवास, ये सब शब्द हैं। ये सभी शब्दों का एक ही अर्थ है, अपने में वास, अपने आप में टिकाओ, अपने आप में ठहराओ, अपने आप में रुक जाना, अपने आप में विश्राम पा जाना। इसके लिए ध्यान का अभ्यास कराया जाता है। ध्यान का अभ्यास बहुत जरूरी है, सबको ध्यान करना चाहिए। 24 घंटे में बीच बीच में ऐसा समय बनाओ कि अपने आप में लीन हो जाओ, सारा दुख दूर हो जाएगा, दुनिया का हाय हाय मिट जाएगा। हाय हाय व्यर्थ लोग करते हैं, हाय हाय की जरूरत नहीं है। सब लोग कमाते खाते हैं, पशु पक्षी देखो, कीड़े मकोड़े सब पेट भर रहे हैं। पक्के भवन में शहर में चींटियां रह रही हैं। अभी मैं कलकत्ता में था, प्रेम प्रकाश के यहाँ 20-25 दिन। उनका पक्का भवन विशाल, जहाँ मेरा कक्ष था चींटियां आती थी, चींटियों की लाइन थी। तो फर्श पर गलीचा बिछा था, चद्दर बिछा था, तो चींटियां उसको बचा करके किनारे किनारे तब दीवार में होकर के जाती थी। वह समझती थी इसमें हम फंस जाएंगे, ये चद्दर उद्दर है, तो दूर से आवें तो घूम जाएं, दीवार के किनारे जाएं, दीवार से किनारे किनारे जाकर उधर दीवार पर चढ़ें। बड़ी बारीकी से देखा गया, इतनी लाइन लगी है। चींटियां चलती हैं, उधर से भी आ रही, तो एक दूसरे मुंह मिला लेती, फिर चल देती, बातचीत कर लेती आपस में, और फिर चल देती। और सब अपना अंडा लिए भी जा रही हैं, सब खा रही हैं, पी रही हैं, जी रही हैं। वहाँ क्या है, कैसा अद्भुत है संसार। पक्षी पेड़ पर चहचहाते हैं, मस्त, सभी जानवर खा रहे हैं, आपको खाने नहीं मिलेगा। आप तो काम करते हैं, उसके लिए उपार्जन करते हैं। हर आदमी उपार्जन करता अपने अपने ढंग से। जो कुछ भी सेवा का काम करता है उपार्जन करता है। अभी कल मैंने रायपुर में कहा कि आप लोग अन्न नहीं कमाते, सब व्यापारी हैं लेकिन अन्न खाते हैं, कपड़े भी नहीं बुनते हैं लेकिन कपड़े पहनते हैं। आप कुछ करते हैं तो आपका कुछ करना लोगों का सहयोग करता है और लोगों द्वारा आपका सहयोग होता है। ऐसे संत कुछ करते हैं, समाज की आध्यात्मिक सेवा करते हैं, समाज उनकी शारीरिक सेवा करता है, सबका सहयोग है। आप हम सब कुछ न कुछ कर रहे हैं, गुजर कैसे नहीं होगा उसकी क्या चिंता है। चाहिए क्या, थोड़ा सा भोजन, थोड़े से कपड़े, सोने की थोड़ी जगह और मन की शान, बस और कुछ नहीं। लेकिन आदमी तो टिटिम्मा में पड़ जाता है, होड़ में पड़ जाता है। दूसरे के जैसे वैसे हो, वैसा मकान हो, वैसी दुकान हो, वैसे बाल बच्चे हों, वैसी पत्नी हो, वैसा पति हो, ये कभी होने वाला है? आप अपने जैसे हैं, अपने जैसे रहेंगे। होड़ में आदमी जीवन व्यतीत कर देता, तृष्णा में, हविष में भागता रहता है। किसी को मत देखो, इतने देखो, मेहनत करते रहो, गुजर होगा, चिंता ही मत करो, बिल्कुल गुजर होगा आराम से। खास काम है मन को ठीक करना, मन को ठीक करो। निर्मल मन, निर्मल मन में ध्यानाभ्यास होगा,
मैले मन में ध्यानाभ्यास नहीं होगा। छोटा सा मन है, बहुत छोटा, पानी से अति पातला, धुआं ते अति छीन, पौन होते उतावला, दोस्त कबीरन की। पानी से भी बहुत पतला है, धुआं से बहुत छीन है, पवन से भी बहुत चंचल है। ऐसे से दोस्ती हमारी है। मन के बिना काम चल नहीं सकता है, और मन ही भव बंधन का कारण बनता है, और मन मोक्ष का कारण बनता है। कुंभई बाधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान ही बाधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। घड़ा के बंधन में पानी टिकता है। घड़ा में कंब और ग्रीवा, ये दो भाग हैं। कुम्हार जब बनाता है तो कंब अलग बनाता है, ग्रीवा अलग बनाता है। जो घड़े का पेट है वो कंब है, और ऊपर वाला जो पकड़ा जाता है वो ग्रीवा है। दोनों को अलग बना करके फिर एक में जोड़ करके ठीक कर देता है। कंब ग्रीवादिमान घट, उसके पर्दे में उसके आड़ से पानी रहता है। कुंभ ही बाधा चल रहा है, कुंभ के बंधन में ही चल रहा था। जल बिन कुंभ न हो। लाओ त्से, जिस पर मैं आजकल चिंतन करता हूँ, लाओ त्से ने कहा है कि मिट्टी से पीट पीट कर घड़ा बनाया जाता है, ठोक ठोक कर, लेकिन घड़े में जो खाली जगह है वही काम की चीज़ है। मकान बनाया जाता है ईंट पत्थर से, जंगले खिड़की दरवाजे ठीक किए जाते हैं, लेकिन जिसमें बैठा जाता है, वस्त्र रखा जाता है, वो खाली जगह होती है। खाली पर ध्यान दो। हमारा जो शरीर है बहुत कुछ भरा भरा है, बहुत भरा भरा है। मन को खाली करो। मन भरा है दुनिया से, मन को एकदम खाली कर दो। खाली पर ध्यान दो। मन को तृष्णा से खाली कर दो, एकदम हल्के हो जाओ। जानवरों का मन खाली है लेकिन बोध नहीं है। वे और आगे काम नहीं कर सकते कल्याण का, लेकिन वो दुखी नहीं, सामान्य है। वे चिंता ही नहीं करते हैं। इसी से देख लो, गाय को आप हरी हरी घास दे दो, ज़्यादा घास हो, खाएगी, अधिक हो जाएगी छोड़ देगी, उसी पर टट्टी कर देगी, बैठ जाएगी। ये नहीं सोचेगी कल खाऊंगी, इसको बचा के रखूं, इस पर टट्टी ना करूं, इस पर बैठूं ना। समझ नहीं है, कल के लिए बोध ही नहीं, चिंता ही नहीं। तो उनका सोचना बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा, हल्का सा, इसलिए वे परेशान नहीं, किंतु बोध उनको नहीं हो सकता है। कल्याण का काम भी नहीं कर सकते। आप बहुत दूर तक सोचते हैं, लेकिन दूसरी दिशा में बह गए, गलत दिशा में बह करके सोचते 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 पता नहीं कहाँ चले गए। अपने को छोड़ दिए, जीवन भर अपने से अलग, और बहते बहते पता नहीं कहाँ बह रहे। अपनी तरफ लौटें, अपने को देखें। मन मैला रहता है, क्यों? क्योंकि दुनियादारी में हम लिपटे हैं, तमाम ख्वाहिशें हैं, इसलिए मन मैला है। ख्वाहिशें छोड़ दें, मन निर्मल हो जाएगा। एक साथ ख्वाहिशें नहीं छूटती, ख्वाहिशों की जरूरत भी है। आप लोगों को ख्वाहिश से इच्छा है सत्संग में आने के लिए, इसलिए इच्छा इच्छा में फर्क है। ये सब पर विचार चिंतन किया जाएगा। ध्यानाभ्यास में जो यहाँ सब आए हैं, अभी पूर्व प्रवक्ता ने बताया होगा, ये ध्यान रखें कि मौन रहें। जो व्यवहार के काम करने वाले, उनको तो व्यवहार देखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा मुझे बोलना पड़ेगा। लेकिन और लोग जो आए हैं वो मौन रहें। सेवा के काम में अमनिया करवाना हो और काम करना हो कर दें, लेकिन मौन रहें। बाहर घूमने जाएं, मौन रहें। कई लोग मिल के घूमने न जाएं, अलग अलग रह जाएं शाम को, और मौन का खूब पालन करो। बाहर मौन, भीतर मौन,
बस कल्याण है पूरा। भीतर मौन का मतलब है वासनाहीन हो जाना, बाहर का मौन वाणी न बोलना। कुछ दिन तो साधो, मौन रहो, मौन का पालन करो ठीक से, और हल्का खाओ, जलपान भी मिलेगा, दोनों टाइम भोजन भी मिलेंगे। कम खाओ, कम खाओगे तो ध्यान में आनंद आएगा, नहीं तो आनंद नहीं आएगा। मुस्तैदी से इस पर ध्यान दो, कम खाओ। जब पहला ध्यान शिविर लगा इलाहाबाद में तो ऐसे साधक भी हुए, उन्होंने कहा कि खाते समय ऐसा दिया जाए कि कम कम दिया जाए। मैंने कहा ये ठीक नहीं है, किसी का तो जो कम मान करके दोगे वही ज़्यादा हो जाएगा, और किसी को बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि खुराक अलग अलग है। तो ये तो खाने वाले पर ही छोड़ देना है, वो स्वयं ईमानदार बने, स्वयं समझे। और हम ऐसा नहीं कर सकते 2-2 रोटी दे तो बस, तो फिर ये बात नहीं मानी गई। भोजन परोसा जाता है, आप स्वयं सावधान रहें। भंडारी भी थोड़ा थोड़ा परोसें, ज़्यादा ज़्यादा न रखें, 2-3 बार परोसें, ज़्यादा ज़्यादा न रखें, जिससे कि लेने वाले ज़्यादा रख दिए, वो खाना नहीं चाहते हैं तो परेशानी होगी। तो कम खाएं, कम सदैव खाना चाहिए। कम खाने से बड़ा सुख रहता है, पेट भी साफ रहता है, पचता अच्छा है, रक्त अच्छा बनता है। इसलिए कम खाने पर ध्यान दें, और मौन, और बातें सुनें, आचरण करें। बिस्तर पर जाएं, फुर्सत का समय है, सेवक समय नहीं है, यहाँ बैठने का समय नहीं है, तो ज्ञान की पुस्तक, जो इसी लाइन की पुस्तक हो, स्वरूप ज्ञान, वैराग, भक्ति, ध्यान साधना पर परख हो, ऐसी पुस्तकों का बिस्तर पर मनन कर सकते हैं। बाहरी चीज़ों का मनन न करें, इन बातों पर ध्यान दें। बाकी और सब बातें बताए होंगे पूर्व प्रवक्ता, और जो बताना होगा और बताएंगे। खास बात है, हम जब सोते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, तब नींद आती है। जब तक याद रहता है नींद नहीं आती है, और जब नींद आती है तो उसका सुख क्या कहा जाए। राजा महाराजा भी राज सुख छोड़ करके नींद का सुख लेना चाहेगा, लेकिन नींद का सुख कब मिलता है? जब सब भूल जाए। ऐसे समाधि का सुख तब मिलता है जब मन शांत हो जाए, सब भूल जाए। लेकिन ऐसे सहज नहीं है कि सब भूल जाए, करते करते होता है, और होता है, पक्का है, होता है। साधक बैठता है, लेटा भी है, ध्यान दिया, मन शांत, कुछ नहीं सोचता, अच्छा भी नहीं सोचेगा, शांत, ऐसा हो जाता है। इसके लिए अभ्यास पहले जरूरी है। इसमें कई साधक हैं जो पुराने हैं, कई साधक नए हैं, और जो यहाँ विधा बताई जाती है, जो खास हम लोगों की साधना हो, राजमार्ग है, वो कोई एक पंथ की चीज नहीं है, सनातन है, दृष्टाभ्यास। इसकी चर्चा वेदों में भी इस समय से की जाएगी। कबीर वाणी तो उसको कहती ही है, उपनिषदों में है, और भिन्न भिन्न देश के संतों ने भी कहा है। इसीलिए राजमार्ग है, दृष्टाभ्यास, साक्षी भाव, संकल्पों का त्याग। नदी के किनारे बैठे हैं, नदी की तरंग मालाओं को देखते हैं, बहते नहीं, मन को देखते हैं, मन में बहते नहीं, केवल देखते हैं। और किस लिए देखते हैं? कि मन शांत हो जाए। जो ख्याल आया छोड़ दे, जो ख्याल आया छोड़ दे, एकदम जागरूक, किसी संकल्प में बहते नहीं, केवल साक्षी भाव, दृष्टा भाव। और यही दृष्टा भाव करते करते जब दृश्य शांत हो जाए, बस समाधि है, कुछ न आए ख्याल, शांत, समाधि। जब तक ख्याल आता है दृष्टाभ्यास है, दोनों मोक्ष दशा है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए भी अन्य साधकों को और भी छोटे छोटे साधन हैं। आंखें बंद करो, बंद आंखों में अंधकार, प्रकाश, बिजली की चमक जैसा और कुछ जो जैसे जो दिखाई दे, उसी में मन को टिकाओ।
बंद आंखों में जो दिखाई दे केवल उसी को देखो और कुछ न सोचो। इसको कहते हैं दृष्टि योग। सांस अपने आप आती जाती है, सांस पर मन ठहराओ। सांस चल रही है, उसी पर ख्याल रखो। सांस आ रही है, जा रही है, उसी पर मन टिकाओ। इसको कहते हैं स्वर योग। दृष्टि योग, स्वर योग, नाद योग भी है। दोनों कानों में उंगली डाल लो, आवाज आती है, इसको सुनो केवल और कुछ न सोचो। ये नाद योग है। अनाहत अनाद श्रवण भी कहते हैं। ऐसे और भी बिंदु योग, एक बिंदु की कल्पना कर लो कंठ में, हृदय में, कहीं भी, और उसी पर मन ठहराओ। ये बिंदु योग है। मैं इस पर दो ही पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ लोगों को बताने के लिए, दृष्टि योग और स्वर योग। आंखें बंद करो और बंद आंखों में जो दिखाई दे उसी में मन को टिकाओ। या सांस जैसे आती जाती है उस पर मन ठहराओ, फिर साक्षी भाव में चलो। इसके पहले साकार योग है। किसी को अपने गुरु में श्रद्धा है, किसी संत में श्रद्धा है, तो उनका चित्र मन में ले लिया, उसको उसमें मन ठहरा है, साकार योग है। ये भी मन ठहराने का तरीका है। ये सब मन ठहराने के खूंटे, अंतिम साधना नहीं है। साकार योग किसी महापुरुष के चित्र में मन को टिकाना। दृष्टि योग बंद आंखों में दिखते हुए दृश्य में मन टिकाना, दृष्टि योग है। सांस पर मन ठहराना, सांस का ख्याल रखना और कुछ न रखना, स्वर योग है। ये सब आरंभिक साधनाएं हैं। दृष्टाभ्यास राजपथ है। ये अंतिम रास्ता है साधना, दृष्टाभ्यास, संकल्पों का त्याग, कुछ न सोचना। बैठे और स्थिर कर ले चित्त को कि कुछ नहीं सोचूंगा। कुछ ख्याल आए तो छोड़ दे, जो ख्याल आए छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ता जाए। ये दृष्टाभ्यास है। जब सब छूट गया तो अपने आप शांत। ये अंतिम है। तो साधक अपनी योग्यता के अनुसार इस पर ध्यान देंगे। आज तो पूर्व संध्या है, कल से विधिवत चलेगा, तो इसमें तो पुराने हैं, वह स्वयं समझते हैं, कुछ नए हैं, इसलिए बताना पड़ता है। अपने अपने ढंग से करें और मुख्य बातों पर ध्यान रखेंगे। सफाई, स्वच्छता और बातों जो बताए होंगे, और कम खाना और मौन रहना, इस पर ध्यान देंगे। जो मुख्य उद्देश्य है समाधि और ध्यान का, वो मैंने शुरू में कहा, परम शांत, परम सुख, आत्मलीनता। जब संकल्प शांत हो गया, अपने आत्मा में रह गया, स्वयं रह गया, यही समाधि है। इसी के लिए ये सब पूर्व अभ्यास है। मैं इस समय और ज़्यादा न कहूँगा, फिर समय समय से विचार आएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।